हजारों सालों से तेहरान की जिंदगी। हजारों सालों से तेहरान के कोने में एक पहाड़ है जो अपनी पत्थर की दरारों से सल्फर निकाल रहा है और कोई भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं कर रहा कि क्यों। जियोलॉजिस्ट्स इसे डॉर्मेंट कहते हैं जबकि शायर इसे ज़हाक कहते हैं। एक टायरेंट जो इस पहाड़ के अंदर बैंड है और ये बंदगी कभी खत्म नहीं होगी। ईरान में ये दो तस्वीरें हजारों सालों से साथ चल रही हैं बिना किसी को एक दूसरे की जगह लेने के। 2026 की शुरुआत से ईरान एक ऐसी आवाज को संभाल रहा है जो दुनिया सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स में ही सुनती है। पर्शियन गल्फ के कोस्ट पर धमाके, तेहरान के करीब ड्रोन स्ट्राइक्स, ऐसे रातीन जब सायरन्स इंफॉर्मेशन से तेज चलती हैं। और फिर भी इराक के बॉर्डर से साथ मिले दूर एक कुर्दिश फेस्टिवल हजारों सालों से बिना किसी रुकावट के चल रहा है। जगरोस के ऊंचाइयों में काशकाई लोग 300 मील तक पांव पर सफर करते हैं, ऐसे रास्तों से जो कभी किसी रोड तक नहीं पहुंचे। इस्फहान में 16वीं सेंचुरी का बाजार बिना किसी मैकेनिकल सिस्टम के बाहर के टेम्परेचर से ठंडा रहता है क्योंकि कोई मॉडर्न इंजीनियर इस ब्रिक के एंगल को बेहतर करने की जरूरत नहीं समझता। ये एक ऐसा मुल्क है जो सर्वाइवल को इतना लंबी उम्र से प्रैक्टिस कर रहा है जितना ज्यादा तरीके से कोई और मुल्क नहीं, और यह रुकता नहीं। ये ईरान है। दबाव, तिरखाव, थकावट और फिर भी बिल्कुल रुकने से इनकार। शुरू से ईरान एक ऐसी आवाज को संभाल रहा है जो दुनिया सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स में सुनती है। पर्शियन गल्फ के कोस्ट पर धमाके, तेहरान के करीब ड्रोन स्ट्राइक्स, ऐसे रातियां जब सायरन्स इंफॉर्मेशन से तेज चलती हैं। लेकिन ज्यादातर ईरानियों के लिए ये एक शुरुआत नहीं है, ये एक ऐसे दबाव का जारी रहना है जो दशकों से चलता आ रहा है, अब ज्यादा तेज, ज्यादा हकीकत से भरा और ज्यादा आसान। इंटरनेट ब्लैकआउट्स शहरों को अंदर से मिटा देते हैं। फ्यूल की कमी बिना किसी वार्निंग के हो जाती है। बिजली का कटाव सब्जियों में मौसम की तरह घूमता है। और इन सब के बावजूद लोग अपने स्टॉल्स बाजार में खोलते हैं, फुटबॉल पर बहस करते हैं और चाय बनाते हैं। इस दौरान ईरानियन औरतें मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ में से अधिकतर यूनिवर्सिटी डिग्रीज हासिल करती हैं, लेकिन कम से कम 1/5 उनमें से एक फॉर्मल वर्कफोर्स में शामिल होती है। वही औरत जो केमिकल इंजीनियरिंग में महारत रखती है शायद अपने शौहर के लिखित इजाजत के बगैर काम नहीं कर सकती। वही औरत जो अपने बालों को दिखाती है उसे मोरालिटी पुलिस से काबू में लिया जा सकता है। और वही मुल्क जहां हकीकत इतनी ज्यादा टूट चुकी है कि सोने के सिक्के जो जैकेट्स के अंदर सिलाए जाते हैं उन्होंने सेविंग्स अकाउंट्स की जगह ले ली है और माल दुबई और इस्तांबुल से छुपकर नेटवर्क्स के जरिए चलता है क्योंकि रस्मी मईशत तबका अपने आप काम करना बैंड कर चुकी है। ये ईरान है। दबाव, तिरखाव, थकावट और फिर भी बिल्कुल रुकने से इनकार। तेहरान एक कुदरती गड्ढे में वाक़ई है जो अल्बोर्ज माउंटेन्स के सदर्न फुटहिल्स के अंदर है। लगभग 3900 फीट की एलिवेशन पर साफ सुबहुन में माउंट तोकुल का बर्फ से ढका हुआ पीक नॉर्दर्न नेबरहुड से दिखाई देता है और हर दूसरे दिन धुआं के पीछे छुपा होता है। यह शहर 15 मिलियन लोगों को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। यह एक ऐसे नंबर तक बढ़ गया जो रूरल माइग्रेशन, इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन और एक कैपिटल के ग्रेविटेशनल पुल के जरिए हासिल हुआ। नतीजा ये है कि एक मेगा सिटी बन गई जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कभी डिजाइन नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इम्प्रोविजेशन, डेंसिटी और एक कलेक्टिव टॉलरेंस के जरिए काम करती है जो दुनिया के किसी और हिस्से में शायद ही देखने को मिले। इस शहर की स्काईलाइन हर पीढ़ी की कहानी बयान करती है। नॉर्थ में ग्लास टावर्स और ट्री लाइंड बुलेवार्ड्स उन लोगों के लिए है जो ज्यादा साफ हवा में रहते हैं और उनका रेंट भी ज्यादा होता है। साउथ में शहर एक हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में वर्कशॉप, वेयरहाउस, रिपेयर शॉप्स और अपार्टमेंट ब्लॉक्स में बदल जाता है। ऐसे नेबरहुड्स जहां इनफॉर्मल इकोनॉमी रस्मी कॉमर्स का सिर्फ एक सप्लीमेंट्री हिस्सा नहीं बल्कि उसकी जगह बन गई है। इन दोनों जोन्स के बीच तेहरान का बाजार शहर के सेंटर को एंकर करता है, एक लैब्रिंथिने कवर्ड मार्केट जो काजर पीरियड से लगातार चल रहा है और अब भी मुल्क के होलसेल ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा प्रोसेस करता है। गोल्ड, फैब्रिक, टूल्स और स्पाइसेस में सब कुछ के बावजूद या शायद इस सब के वजह से तेहरान को एक सर्वाइवल एनवायरनमेंट बनाने वाली चीज गरीबी नहीं है। ये एक ऐसे सिस्टम के अंदर जीने का कॉग्निटिव लोड है जो सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। हर ट्रांजैक्शन एक वर्क अराउंड को नेविगेट करना जरूरी है। इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड्स काम नहीं करते, रस्मी तौर पर इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल नहीं होते या बहुत महंगे होते हैं, कम्युनिकेशन टूल्स रेगुलेशन के जरिए रिस्ट्रिक्ट होते हैं और वीपीएन के जरिए अनब्लॉक किए जाते हैं। एक ऐसा साइकिल जो दोनों तरफ समझ में आता है और कोई भी इसे पूरी तरह से हाल नहीं करता।
तेहरान की जिंदगी की असल तस्वीर ये है कि यहाँ लोग हर दिन एक ऐसे सिस्टम के साथ डील करते हैं जो उन्हें परेशान करता है। हर ट्रांजैक्शन एक तरह का चैलेंज है। इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड्स यहाँ काम नहीं करते, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल नहीं होते या फिर बहुत महंगे होते हैं। कम्युनिकेशन टूल्स भी रेगुलेशंस के जरिए रिस्ट्रिक्टेड हैं और सिर्फ वीपीएन के जरिए अनब्लॉक किए जा सकते हैं। यह एक ऐसा साइकिल है जो दोनों तरफ समझ में आता है और कोई भी इसे पूरी तरह से हल नहीं करता। तेहरान के लोग इस कॉग्निटिव लोड को इतना आसानी से उठाते हैं जितना पानी अपनी लेवल तक पहुंचता है। उन्होंने हर रुकावट को समझ लिया है और इस शहर को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। तेहरान का बाजार जो काजर पीरियड से चल रहा है आज भी मुल्क के होलसेल ट्रेड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है। यह सब कुछ के बावजूद या शायद इस सब के वजह से तेहरान की असल कहानी ये है कि यह एक सर्वाइवल एनवायरनमेंट है जहां लोग हर रोज एक ऐसे सिस्टम का सामना करते हैं जो उन्हें परेशान करता है, लेकिन फिर भी यह लोग किसी भी रुकावट को पार करते हैं और शहर को आगे बढ़ाते हैं। तेहरान की इस जिंदगी में हर दिन नए चैलेंजेस सामने आते हैं, लेकिन लोग उन्हें अपनी हिम्मत और हौसले के साथ फेस करते हैं। हर मुसीबत के बावजूद उनकी रूह में एक जुनून है जीने का और ये जुनून उन्हें हर मुश्किल से उबारने की ताकत देता है। बाजार में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते हैं, हर दिन नए सपने देखते हैं और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फुटबॉल पर बहस, चाय पीना और दोस्ती, ये सब उनके लिए एक नॉर्मल दिन की शनाख्त है। ईरान के लोग हर दिन अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में जीते हैं और यह जिंदगी उनके लिए एक मुसीबत नहीं बल्कि एक आज़ादी है अपने सपनों को जीने की। जब तक यह लोग अपने सपनों के पीछे भागते रहेंगे, तेहरान और ईरान का सफर कभी रुकने वाला नहीं है। ये है ईरान, एक ऐसी जगह जो हर दिन एक नए जीत की कहानी लिखती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।